नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्डा आप सबके अंदर विद्यमान दिव्य शक्ति को प्रणाम करती हूँ और साथ ही अपने गुरुवर श्री के.एन. राव जी व श्री नारनौली जी को भी नमन करती हूँ। अक्सर हम सब ये बात करते हैं कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मुझे अच्छी संतान नहीं मिली, मैं किसी एक नौकरी में टिक नहीं पाता और दूसरे कई नौकरी करते हैं, मेरा तो कोई काम अच्छे से होता ही नहीं। यानी हर बात पे हम अपने भाग्य को दोष देते हैं और भगवान को दोष देते हैं। पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि भगवान का आपके भाग्य को बनाने में कोई रोल नहीं है। ना तो वो आपके भाग्य को बनाता है और ना ही वो बिगाड़ता है। जो भी कुछ करते हैं वो हम ही करते हैं। ये भाग्य और कर्म की कहानी सदियों से ना जाने इसके ऊपर कितनी बार बात होती आ रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, कर्म के बारे में हमारा सबसे जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो गीता है। गीता में ये कहा गया है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ सुख या दुख होता है वो हमारे संचित कर्मों से उत्पन्न प्रारब्ध और हमारे कार्मिक क्रिया से होता है। यानी अब यहाँ पे 3 शब्द भारी भरकम आ गए। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध और तीसरा क्रियामान कर्म। अब इन तीनों दार्शनिक शब्दों को मैं आपको बहुत एक अच्छे से एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करूँगी। आपने बैलेंस शीट देखी होगी। बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं, एक राइट एक लेफ़्ट। आप सोचेंगे मैं बैंकर हूँ इसीलिए आपको मैं इस तरह से समझा रही हूँ। जो लेफ़्ट वाला भाग होता है उसके सबसे ऊपर ओपनिंग बैलेंस लिखा होता है। चलिए छोड़िए, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने बैलेंस शीट देखी भी ना हो। अब आप ये कल्पना कीजिए, आपके अपने परिवार में कोई व्यक्ति नया काम शुरू करना चाहता है और घर में आपके ज्वेलरी, कैश, फर्नीचर, दुकान, घर बहुत कुछ होता है। लेकिन जब वो काम शुरू करता है तो वो उन सब में से थोड़ा सा कुछ ले लेता है, कैश ले लेता है और उसके बाद बैंक से लोन लेता है, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से धन लेता है, काम शुरू करता है, उससे वो सामान खरीदता है। अगर बड़े लेवल का हुआ, फैक्ट्री बनाता है, मशीनरी लेता है, बहुत कुछ करता है और जो भी कुछ कमाता है उससे बैंक को लोन वापस करता है। फिर जो भी बचता है वो उसकी कैपिटल में यानी उसकी पूंजी में इकट्ठा हो जाता है। बस यही सब कुछ हमारे जीवन में भी होता है। आपके घर के उस व्यक्ति के पास जो जितने भी उपलब्ध साधन थे, ज्वेलरी, कैश, धन, वो सब हमारे संचित कर्म हैं और उसको अपने काम शुरू करने के लिए उसने जो लिया वो उसका प्रारब्ध है। और फिर उसके बाद जो काम करता है उससे जो धन कमाता है वो उसका क्रियामान कर्म है। यानी हम जो भी काम करते हैं वो एक डिब्बे में हमारे नाम से बंद हो जाता है। उसी डिब्बे में हमारे अच्छे बुरे सभी कर्म होते हैं। उस डिब्बे का एक ही साइज़ है सभी के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। उस संचित कर्म में जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसमें से थोड़े से कर्म उसके साथ चले आते हैं। जैसे मान लीजिए उस डिब्बे में 1000 कर्म है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, सभी के 1000 ही हैं और जब उसका जीवन शुरू हुआ तो 100 कर्म उसको मिल गए। आपको भी 100 कर्म मिले, मुझे भी 100 कर्म मिले। हो सकता है जो आपको 100 कर्म मिले उसमें से 70 आपके अच्छे वाले थे और 30 आपके खराब वाले थे। इससे क्या हुआ, थोड़ी सी दिक्कत आपकी ज़िंदगी में हुई और लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीत गई और लोगों की निगाह में आप भाग्यशाली कहलाए। और मुझे जो 100 मिले उसमें 70 मेरे खराब थे और 30 मेरे अच्छे थे। तो मुझे अपने जीवन में अधिक दिक्कत हुई, उतार चढ़ाव आए और मैं लोगों की निगाह में बेचारा बन गया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, 100 के अलावा उस डिब्बे में 900 और भी थे।
आपको जो अच्छे मिले तो ये ज़रूरी नहीं कि जो 900 बाकी पड़े हैं वो सब भी अच्छे हैं, और जो मेरे डिब्बे में 900 पड़े ये ज़रूरी नहीं कि मेरे 900 सारे खराब हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको घमंड करने की ज़रूरत नहीं कि आपको आगे भी अच्छा ही मिलने वाला है, और मुझ जैसे लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं कि मुझे आगे भी इसी तरह से खराब मिलने वाला है। अब आप एक बात बताइए, आपका जन्म, आपकी शक्ल सूरत, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपका घर, आपका बचपन, इसमें आपने क्या कोई प्रयास किया? क्या आप उसको बदल सकते थे? क्या आपकी वो चॉइस थी? नहीं ना। आप इमेजिन कीजिए, अगर आपका जन्म उस घर में ना हुआ होता, किसी झोपड़पट्टी के घर में होता या किसी राजा के घर में होता, तो क्या आपका जीवन ऐसा ही होता जैसा अब है? यकीनन ऐसा बिल्कुल ना होता। अगर आपका बचपन किसी अच्छे स्कूल में ना बीतकर सड़क की लाल बत्ती पर गाड़ी के पीछे भागते हुए गुब्बारे वाले जैसा होता, तो क्या ये सभी ऐसा ही होता? आप समझ गए ना, ऐसा बिल्कुल ना होता। यानी आपका भाग्य अच्छा है। अब जो ये भाग्य अच्छा है, वो जो हमें मिला, आज के जीवन में हमने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। हमारा प्रयास तो जो हम आज इस पल करेंगे वही होगा। यानी प्रारब्ध जो आपको मिला और संचित कर्म जो एक जीवन के बाद एक जीवन में आपके उस डिब्बे में आते रहे। ये समझ लीजिए कि आपका जीवन आपके मोबाइल फ़ोन के चिप की तरह है, जिसमें चिप वही रहती है, डाटा वही रहता है, आपके फ़ोन बदलते रहते हैं, एक फ़ोन के बाद दूसरा नया फ़ोन आता रहता है। उसी तरह से उस डिब्बे में आपके सारे कर्म इकट्ठे होते रहते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और गाड़ी में आपको एक पर्स मिलता है जिसमें 20 लाख रुपए हैं। ये आपको अचानक मिला। ये जो आपको अचानक 20 लाख रुपए मिल गए, ये आपका प्रारब्ध था। प्रारब्ध यानी आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी। इसमें आपने कुछ नहीं किया। अब उन 20 लाख का आप क्या करेंगे, ये आपके इस जीवन का क्रियामान कर्म हुआ। यानी इस समय का कार्मिक कर्म हुआ कि अब आप उस 20 लाख का क्या करेंगे। शेयर में आपको लाभ होना, आपकी लॉटरी अचानक से निकल जाना, आपके किसी दूर दराज रिश्तेदार की डेथ हो गई और उसकी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम आ जाना। आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट होता है और कोई आपको बचा लेता है, हॉस्पिटल पहुंचा लेता है। यानी ये सब जो भी कुछ हुआ जो आपके कंट्रोल से बाहर था, जिसमें आपने कुछ नहीं किया, ये आपका प्रारब्ध है। जो भी आपको इस दुनिया में अपने किए बिना, अपने किसी एफर्ट के बिना, और जिसको आप रोक नहीं सकते थे, वो सब प्रारब्ध यानी विधि का विधान है। इसी को तुलसीदास बोलते हैं, लाभ हानि यश अपयश जीवन मरण सब विधि हाथ। ये सब कुछ विधि के हाथ में ही था, जिसमें आप उसको कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। आपका काम तो अब जो आपको मिला है, जो प्रारब्ध मिला है, उसको करने से है। अब आप ये सोचेंगे कि मुझे वही 100 कर्म क्यों मिले, मुझे कोई दूसरे भी मिल सकते थे। एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेगा जिस समय आप पैदा हुए आपके नक्षत्रों की ये स्थिति थी जिसके कारण आपको ये 100 मिले। लेकिन नक्षत्रों की स्थिति बदल भी तो सकती थी। आप कुछ समय पहले पैदा होते या कुछ समय बाद पैदा होते तो आपके नक्षत्रों की स्थिति बिल्कुल बदल जाती। ठीक है ना, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अब हमें ये समझ लीजिए, जो हमें प्रारब्ध मिला था, जो हमें भाग्य मिला था, जो हमें डेस्टिनी मिली थी, वो हमारे कर्मों के कारण थी। वो कर्म जो आज आपको नहीं दिख रहे,
और जो हम आज कर्म कर रहे हैं उससे भी जो हम कर चुकेंगे, इस जन्म में कुछ का फल हमें मिल जाएगा, कुछ का फल रह जाएगा। वो हमारा प्रारब्ध आगे के लिए बन जाएगा। यानी कर्म ही प्रारब्ध बनाते हैं। वो पहले वाला जो हमें मिला वो प्रारब्ध, और जो हम अब कर्म करके आगे जाएंगे वो भी हमारे कर्म से ही बना। और हमारे प्रारब्ध किए हुए कर्म के बीच में जो कर्म जुड़ते जाएंगे वो हमारे संचित कर्म है, जो कि हमको आज नहीं दिख रहे। वो हमारी, समझ लीजिए, आपकी पीठ के पीछे हैं, वो आपको नहीं मालूम। इसका मतलब हुआ जो हम आज तक कहते आए थे कि हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, ये तो गलत हो गया। क्योंकि हम जब आते हैं कर्म लेकर आते हैं। कर्म से उत्पन्न डेस्टिनी, भाग्य, प्रारब्ध जिसे बोलते हैं, जिसे गीता में प्रारब्ध कहा है, वो प्रारब्ध लेकर हम पैदा होते हैं। और जब जाते हैं तो इस जन्म में हमने जो कर्म किए हैं वो कर्म लेके जाते हैं। यानी ना तो हम खाली हाथ आते हैं और ना ही खाली हाथ हम जाते हैं। और कर्म सबको एक ही जितने करने होते हैं, क्योंकि डिब्बे का साइज़ एक है, उसमें उतने ही कर्म जाने हैं, चाहे आप अच्छे कर लें या बुरे कर लें। अब आप सोचेंगे कि कर्म क्या होता है, तो इसके लिए आपको मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। आज से मैंने ये कर्मा थ्योरी शुरू की है और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक भी वीडियो आप मिस ना करें, तभी आप कर्म के रहस्य को, हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हम बदल सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला सकते हैं, ये मेरे हर वीडियो में आएगा। यही कर्मा की थ्योरी है। मुझे विश्वास है आपका मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें और आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना करें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। आप सदैव खुश रहें, ब्लेस रहें। धन्यवाद।